वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सिविल कोड क्लर्क के बारे में, जिनका सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। इन पे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या अपडेट है और कुछ चीज़ें जानेंगे। देखिए, इसको जानने के लिए हमें इनके कटअप के बारे में जानने के लिए प्रीवियस कुछ कटअप देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे जो प्रीवियस कोर्ट रीडर का हुआ है उनमें क्या चीज़ें हुई थी और क्या कटअप जा सकती है, ठीक है। हालांकि कुछ एक वीडियो मैंने बनाया था जिस पे कुछ कमेंट आए थे, उनका भी हम लोग देखें सॉल्यूशन क्या है। आइए हम दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा विस्तार में बताते हैं कोर्ट रीडर का जो एग्ज़ाम हुआ था उनके बारे में। पहले आप देख लीजिए। देखिए, आपको पता है कि जो 2 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्री और मेंस जो हुआ था, प्री का कटअप आप लोग जानते हैं, मतलब सब्जेक्ट यही रहती है लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाती है, ठीक है। और मेंस में भी यही रहती है लेकिन इसमें कुछ सब्जेक्टिव और कुछ ऑब्जेक्टिव हो जाती हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 20 नंबर के और 20 नंबर के इंग्लिश और हिंदी होते हैं लैंग्वेज के पेपर। मैथ के 10 क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। उसके बाद जनरल और करेंट जो होता है, जनरल नॉलेज करेंट के 15 क्वेश्चन होते हैं और वही बेसिक साइंस के कंप्यूटर साइंस के 15 क्वेश्चन, यानी टोटल 90 क्वेश्चन का होता है, ठीक है। तो ये आप चीज़ें देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप लोग को एक चीज़ और दिखाना है, ठीक है। क्या? अब देखिए, इसमें जो है ना स्किल टेस्ट होता है। एक स्किल टेस्ट क्या होता है ना कि जो कोड ट्रेडर में दोनों का, जैसे हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग दिया जाता है, ठीक है। वही 40 वर्ड का पर मिनट होना चाहिए आपको टाइपिंग में, इंग्लिश में, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। एक्यूरेसी 90% दोनों में होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, उसके बाद आपको देखिए एक स्किल में जो है ना आपको ये जो है 50-50 नंबर का होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले प्री का कटअप देखेंगे, फिर मेंस का देखेंगे, तो पता चल पाएगा कि जो यानी कि जो स्किल में कितने कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है। और फाइनल सिलेक्शन कितने पे हुआ। उसके बाद आप लोग को पता है कि जो कैंडिडेट का जो होता है ना, जो भी क्वालिफाई होते हैं, जैसे मेंस क्वालिफाई किया है तो उनके लिए 10 मार्क का इंटरव्यू होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये ऐड करके मेरिट बनता है। इतनी चीज़ें तो सबको पता है। तो देखिए, हम इन दोनों पे चर्चा करेंगे। या पीटी और मेंस जो है, मेंस फाइनल वाला मेंस और पीटी का नहीं, मेंस और फाइनल कटअप है जिनका ज्वाइनिंग हुआ था। देखिए, इसी तरह से हम लोग बात कर लें तो सिविल कोड क्लर्क में भी 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, 90 मार्क्स का होता है। बाकी जो भी सिलेबस थे सेम थे, इनका होता है पीटी। फिर होते हैं 90 मार्क्स का होता है मेंस, ठीक है। और तीसरा स्टेप होता है 10 मार्क का, ये इंटरव्यू होता है, ठीक है। इन दोनों पे ही मेरिट बनता है, आप लोग को पता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इनका भी कटअप जनरल का जो है 70 के आसपास गया था, 69 शायद गया था, तो ये आपका गया था, ठीक है। बाकी 90 क्वेश्चन ये जो होते हैं मेंस में, इसमें डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों, ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये इसमें दोनों कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसा होता है कि 1 लाइन का होता है और उसे लिखना पड़ता है, ठीक है। और ये इंटरव्यू होते हैं। तो ये चीज़ें आप देख लिए। चलिए, एक बार हम कोड रीडर के कटअप देखते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ भी हम लोग जो बात कर लें, यहाँ आप देख लीजिए नोटिस, तब आप लोग को पता चलेगा कि हाँ सही है। देखिए, 1194 पोस्ट थे, ठीक है। और उनके लिए ना ये है स्किल टेस्ट के लिए जो भी टाइपिंग होता है। तो यानी कि ये मेंस में मेंस का है। यहाँ देखिए इंटरव्यू जो है, नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई इंटरव्यू, यानी कि स्किल टेस्ट हेल्ड ऑन जो हुआ था ना, उसका ये रिजल्ट है, ठीक है। स्किल टेस्ट को ऐड करके, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू होता है और उसके बाद फाइनल मेरिट बनता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे सिलेक्शन जो हुआ था, ये हुआ था क्या, मतलब सिलेक्शन जो फाइनली सिलेक्शन हुआ था उसका कटअप है। पहले हम लोग प्री मेंस का कटअप देख लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए, देखिए टोटल कैंडिडेट 478 थे, ठीक है। और इसके लिए 3 गुना आप लोगों को पता है इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, जो 1434 यानी 1434 कैंडिडेट थे, ठीक है। और इसमें यूआर का जो है ना 132 पे 32.86 पे सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। यानी कि 100 यूआर का मीन्स मतलब 90 जो हो गया मेंस में, ठीक है। और उसके अलावे
जैसे स्किल टेस्ट में 100 नंबर, यानी कि कितने होंगे 10 नंबर ये इंटरव्यू जोड़ लीजिए, तो टोटल हो गए 200 मार्क में। यानी कि ये अभी 190 मार्क में 132 है, ठीक है, 132 गया है कट ऑफ, ठीक है, यूआर का, ठीक है, देख लिए। और इसके बाद देखिए आप लोग फाइनल सिलेक्शन जो हुआ है लगभग कितने 400, देखिए 478 कैंडिडेट है और 471 का हुआ था, ठीक है। और इसमें जो है ना 386 कैंडिडेट बॉयज़ थे यूआर से, ठीक है। तो देखिए 155 कट ऑफ गया था। तो आप लोग एक चीज़ देखिएगा, यहाँ देखिए सबसे पहले 132, ठीक है, और 155, यानी कि 32 और 55 में कितना फ़र्क है, तो 18 5 23 नंबर का फ़र्क है, ठीक है। इसमें 23 नंबर में आप मान लीजिए इंटरव्यू है तो कितने का था इंटरव्यू, आप लोग को भी पता है 10 नंबर का। 10 नंबर में हम लोग एवरेज ऐड करेंगे, जैसे एवरेज ऐड करेंगे तो मतलब 5 या 6 नंबर, मान लीजिए 6 नंबर हम मान लेते हैं ऐड करते हैं इंटरव्यू का। तो अगर इसमें से 55 में से 6 घटाते हैं तो 49 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ देखिए 32 कट ऑफ था, 132 से 149 जा रहा है, यानी 16-17 नंबर का डिफरेंट है, ठीक है। और यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ बोला ये भी देख लीजिए ऊपर में जो है, यहाँ आपको दिख जाएगा जो कि 0/3 2022 का, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब आइए, तो आप लोगों ने देखा कि देखिए इसमें 200 नंबर का मार्क्स था, तो आप लोगों को पता है कि कट ऑफ जाएगा, लेकिन यहाँ चीज़ें कुछ और थी। कोर्ट क्लर्क में आपको चीज़ें कुछ और दिख रही थी। कोर्ट क्लर्क में 90 मार्क्स के ही हैं, इसमें 100 मार्क्स टाइपिंग वाले नहीं होंगे, इसलिए टाइपिंग वाले में से हम ज़्यादा नंबर चले गए थे, तो 9 मार्क्स था। और इसमें टाइम और क्वेश्चन का लेवल टफ था उससे। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी मान लीजिए 44 कट ऑफ गया है मेंस का, ठीक है। और 6 अगर एवरेज इंटरव्यू का जोड़ भी देते हैं तो 50 नंबर ऐसे होता है, ठीक है। और आपने देखा कि 18 नंबर का डिफरेंट हो रहा है, तो यहाँ भी तो 44 से ऊपर जाएगा, 44 प्लस जाएगा, ठीक है। तो 44 में हम सोच सकते हैं वो 2 से 3 नंबर यहाँ ऐड करना पड़ेगा। मान लीजिए जिसका आप मान लीजिए 44 तो मिनिमम कटअप है, इसमें तो 44 से ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट होंगे। तो हम ऐड इसलिए कर रहे हैं कि जो 3000 स्टूडेंट है उसमें से कुछ जो होंगे 41, 42, 43 वाले नंबर जो होंगे वो आधे नंबर, मतलब मान लीजिए कि 1000 से ज़्यादा होंगे, तो वो नंबर ये हो जाएंगे 2-3 नंबर, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो हम वो ऐड करके चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए, यानी कि 46-47 नंबर वाले जिनका रो नंबर होगा, जो अभी शो नहीं कर रहा है, अगर आने पर पता चलेगा, तो 46 या 47 नंबर वाले जो भी होंगे उनका सिलेक्शन जो है होने वाला है, ठीक है। अगर वो एवरेज लाते हैं, किस में एवरेज जो है आपको इसमें अगर कर पाते हैं तो उनका होगा जो एवरेज जो है 5-6 नंबर इंटरव्यू में प्राप्त करेंगे। एवरेज तो 4 से 5 के रहेगा, यानी 5 या 6 नंबर अगर मिले तो उन लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इसलिए हम कटअप देखिए 2 चीज़ों पे हम लोग अब कर सकते हैं। एक तो होगा कि जो यूआर कैंडिडेट का जो है एक तो पहले 44 से ऊपर वाले का होगा, 44 वाले का हो सकता है कैसे, इन केस जब 8 नंबर इनको इंटरव्यू में मिले, ठीक है। तो हम लोग जो बात करेंगे तो एवरेज चीज़ों पे बात करेंगे। ऐसे कैंडिडेट होंगे 2-4% होंगे जो 8 नंबर या 9 नंबर के बीच रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो एक्सेलेंट हो गए उसको 8 नंबर, 8.5 नंबर, 9 नंबर तक मिल सकता है। तो इन केस आप मान लीजिए 44 8 जोड़ के उनका कट ऑफ मेरिट बन सकता है, ठीक है। तो वो कुछ ही परसेंट होंगे, तो इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 से 3 नंबर जो ऐड करेंगे, और 5 नंबर करेंगे ऐड इंटरव्यू का, तो 7-8 नंबर ये बढ़ जाएगा। तो 8 नंबर बढ़ना मतलब कि 52 नंबर, तो 52 नंबर तक ये मेरिट रहेगा, ठीक है। अब इससे नीचे भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ऊपर ही जाएंगे तो 1 नंबर और ऐड कर सकते हैं। तो 51 से 53 या 52-53 के आसपास ये जो है कटअप रहेगा यूआर का, ठीक है। आइए हम लोग इनका सीट और पीडीएफ के बारे में देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब हम नीचे वाले कैटेगरियों की भी बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं इनका
पीडीएफ देखते हैं, जो भी कितनी सीटें हैं उन चीज़ों पे देखेंगे। तो आप लोग ये चीज़ें देखें, जैसे कि ये टोटल सीट है, ठीक है। और इसमें देखिए वो सारे बात करेंगे। हालांकि एक मैंने वीडियो या कमेंट देखा था कि जो मैंने एक वीडियो बनाया था, जैसे कि कोई कैटेगरी में है तो यूआर में फाइट कर सकता है। तो कुछ कमेंट था कि जो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो किसी ने बताया कि जो कमेंट करके नहीं है, जो कैटेगरी में है मेंस में, वो कैटेगरी से फाइट करेंगे। तो ऐसा देखिए कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। और लिखा हुआ है तो कोई प्रूफ दें, ठीक है। इसके बाद मैं उन चीज़ों पे चर्चा करूँगा। हालांकि जो मेरा मानना है, क्योंकि देखिए जो इंटरव्यू टाइम में किसी का एनसीएल में दिक्कत था, जैसे एनसीएल और इस ईडब्ल्यूएस में दिक्कत था, तो वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी वहाँ से बाहर हो जाएंगे अगर नहीं दे पाएंगे। तो उन कैंडिडेट के लिए उन्होंने ये इंटरव्यू टाइम में बोला था कि आपका जनरल से काउंट होगा, भले आपका मेरिट बने ना बने। तो इन सेंस कि आप ये तो आप समझ सकते हैं कि जो कैटेगरी में होंगे वो जनरल से फाइट कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि कहीं लिखा तो ये नहीं है। और मेरा भी ये मानना है कि जो मान लीजिए आप अगर नंबर अगर ज़्यादा लाएंगे, क्योंकि मेंस हैं मतलब इंटरव्यू है, तो ये मैं भी जानता हूँ कि जो अभी आपने कैटेगरी में फ़ाइट किया है, लेकिन आगे आपको मतलब कैटेगरी में है तो कैटेगरी में ही मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। आप कर सकते हैं क्योंकि 10 नंबर का इंटरव्यू तो है, उसका भी तो मार्क जुटेगा। हालांकि कमेंट इस पे बहुत गलत गलत आएंगे, हमको पता है, हालांकि चलिए कोई बात नहीं है। बस अगर सही है चीज़ें हैं तो और भी अच्छा क्लियरली हो जाएगा कमेंट से। अब आइए, हमने अभी बात किया, क्या बात किया, देखिए आप लोग को भी पता है, मतलब कि हम कट ऑफ कम करके अगर बता दें तो ये सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर उन लोगों को दिक्कत, तो इसलिए नहीं, जो फैक्ट है उन चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। अगर यूआर का कट ऑफ देखिए 3400 कैंडिडेट है, आप सबको पता है, और इसमें 1056 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है, तो वो कैसे हो पाएगा ये आप भी जानते हैं, क्योंकि इसमें से तो 2000 तो जाना ही है। 2000 में मान लीजिए कि अगर जो कैटेगरी में होंगे तो उनका भी सिलेक्शन होगा, मान लीजिए 500-600 कैटेगरी वाले होंगे, जो इसमें वो कैटेगरी से आ जाएंगे, यानी कि इसमें से जो है 1500-1600 का सिलेक्शन होना है, बाकी यूआर से और कैंडिडेट बाहर होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मानकर हम लोग चलते हैं। हमने कटअप बताया अभी कि जैसे यहाँ 44 कटअप था, तो मान लीजिए 2 से 3 नंबर, अगर मान लीजिए आप ऐसे करते हैं कि 10 नंबर इंटरव्यू के अभी छोड़ दे रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको मेरिट बना है और 1056 सीटें हैं, 3400 कैंडिडेट, तो आपको भी पता है कि 3-4 नंबर से ऊपर ही जाएगा। आप भी बोल पाएंगे 3-4 नंबर से ऊपर ही जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब अगर एवरेज 5 नंबर भी हम जोड़ें, 3-4 नंबर की बात कर रहे हैं और 5 नंबर भी जोड़ें तो 9 नंबर ऐसे हो जाता है। 9 की बात करें तो 53 नंबर के आसपास जा रहा है, जो कि हम भी यही बताएं तो 52-53 नंबर के आसपास ये सही है, ठीक है। तो देखिए कटअप वही चीज़ों में उसी तरह जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह 39 में भी वही करना पड़ेगा, जैसे 2 नंबर ऐड या 2 से 3 नंबर पहले नॉर्मली ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद 5-6 नंबर ऐड करना पड़ेगा इंटरव्यू के एवरेज। तो ये चीज़ें सभी में ऐड हो सकती हैं। अब देखिए कैटेगरी में कुछ चीज़ें देखते हैं। देखिए कैटेगरी में थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, क्यों, तो वो भी बात करेंगे। देखिए 264 पोस्ट के लिए 859 कैंडिडेट सेलेक्टेड है अभी आपको। तो आपको पता है 264 सीटें पे और 859 कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं। इनको 264 ही यहाँ अभी रिजल्ट होना है EWS कैटेगरी से। अगर मान लीजिए इन सेंस 41 नंबर तो यहाँ है, ठीक है, मान लेते 41 नंबर हैं। कुछ कैंडिडेट होंगे जो 44 वाले जो में होंगे, अगर मान के चले हम 60 कैंडिडेट भी वहाँ से अगर ले लें तो फिर भी यहाँ 200 का ही कैटेगरी में सिलेक्शन होना है, लेकिन 60 से ज़्यादा कैंडिडेट यूआर में होंगे इस कैटेगरी से, ठीक है। तो ये मान के चलते हैं, तो 41 में हम 2-3 ऐड करने से नहीं होगा, यहाँ 3 से 4 नंबर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। पहले कैटेगरी में 3 से 4 और फिर 5 नंबर जो है ऐड करना पड़ेगा इंटरव्यू का। तो 5-4-9 या 10 नंबर से ज़्यादा इसमें आगे बढ़ जाएगा। तो ये हो जा रहा है कितना, अगर इसमें 10 नंबर ऐड करते हैं तो 51 के आसपास हो जा रहा है, ठीक है। और वहाँ 52-53 यूआर का चल जा रहा है, 52-53, ठीक है।
तो ये चीज़ें हैं, तो 50-51 ये हम लोग मान के चल सकते हैं कि जो इसमें होंगे। उसी तरह आप देखिए जैसे फीमेल वगैरह है ना, इसी तरह आप लोग को जोड़ना है, ठीक है। 2-3 नंबर ऐड करके और 5 नंबर ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए उसी तरह बीसी ईबीसी में भी वही चीज़ें होंगी। जैसे बीसी में कैंडिडेट जो है 317, मान लीजिए 100 कैंडिडेट यूआर वाले होंगे और 200 कैटेगरी यहाँ होगा, तो यूआर वाला ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो 42 में आप तो पहले 42 नंबर तो ये हो गया, और 2 नंबर मान लीजिए कि अगर इसमें ऐड करेंगे तो 1 नंबर और या 1 से 2 नंबर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यूआर से जो कैंडिडेट आएंगे, ठीक है। तो इसका भी आसपास अगर मान लीजिए हम 3 नंबर के आसपास 3 से 4 नंबर ऐड करते हैं और 5 नंबर, तो 5 और 3 8, 5 4 9 नंबर ऐसे जा रहा है, तो ये भी 51 नंबर। तो देखिए 51-52 के आसपास ये रहेगा, 51 और 52 के आसपास बीसी का रहेगा, 50 से 51 ईडब्ल्यूएस के पास रहेगा, 52 से 53 जो है जनरल का रहेगा, ठीक है। अभी हम जैसे मेल का बात कर रहे हैं, तो फीमेल में भी आप इसी तरह जोड़ सकते हैं। अब देखिए ईडब्ल्यूएस में देख लेते हैं, मेल कैंडिडेट की बात कर लें तो 39 तो कटअप हैं। इसमें पहले 3 नंबर, 3 से 4 नंबर ऐड कीजिए, ठीक है, और फिर 5 नंबर ऐड कीजिए, तो 5 4 9 और 3 12, 5 4 9 या 9 या 10 इसमें भी ऐड करेंगे तो 49-50 के आसपास जा रहा था। ये 49 और 50 हम लोग मान सकते हैं, ठीक है, फाइनल मेरिट के लिए। अब देखिए इन चीज़ों ये तो मुद्दा हो गई, कटअप क्या होगी कब होगी। अब देखिए इनका देखिए एक चीज़ें हैं कि जो आप लोग को पता होगा, कुछ एनसीएल का जो मुद्दा है उन पे क्या कोर्ट का निर्णय रहता है, वो अहम फैसला उन लोगों का होगा, ठीक है। अगर उनको बाहर करता है और उसके कैटेगरी में ही रिजल्ट होंगे, कैटेगरी जैसे कि मान लीजिए 44 कटअप गया है जनरल का और कैटेगरी 42, यानी 43 वाले भी हो सकते हैं इसमें, तो 43 नंबर या उसमें जो होंगे 44-43 वाले, 42-43 वाले जो भी कैंडिडेट होंगे, जैसे 20 से 42 है तो 43 वाला कैंडिडेट होगा, और एनसीएल और ईडब्ल्यूएस में प्रॉब्लम होगा तो वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस स्थिति में थोड़ा सा ये भी देख सकता है कटअप कब जा सकता है। अगर मान लीजिए कि ज़्यादा नंबर वाले कैंडिडेट के साथ ऐसा होगा तो कटअप कम जाएगा, तो ये मुद्दा होगा। तो ये अभी देखिए कोर्ट का फैसला है क्या होता है। इसके अलावे ये भी चीज़ें हैं कि जो बोला गया है कि जो भी कैटेगरी में है कैंडिडेट, अगर ईडब्ल्यूएस एनसीएल नहीं है, मान लीजिए अगर कोई ईबीसी का कैंडिडेट है 39 नंबर, यूआर का 44 गया है, ठीक है, इसका अगर मान लीजिए कि 43 नंबर होगा, ठीक है, तो ये तो कैटेगरी में है, और इसका मान लीजिए इंटरव्यू अच्छा गया होगा, 6 नंबर 7 नंबर 6 नंबर मान लें, तो ये 49 नंबर के आसपास जाएगा। फिर भी अगर ये यूआर में फाइट नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ये मुद्दा हो सकता है। अगर ये अगर यूआर का कटअप कम जाती है तो ये उसमें भी फाइट कर पाएगा। जैसे बीसी कैंडिडेट हो सकता है कि 43 नंबर हो और 7 नंबर ला के 50 के आसपास चले जाओ और यूआर से फाइट करेगा, तो ऐसा तो उम्मीद कम लग रहा है, लेकिन वो यही बोलेगा कि जो जिसके पास नहीं है तो वो यूआर से फाइट करेंगे। बाकी ये कहीं चीज़ें लिखी हुई नहीं है और या किसी के पास ये प्रूफ नहीं है, तो ये तो रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा। बाकी जो भी कैंडिडेट का क्वेरीज था कि जो कुछ कैंडिडेट हैं जिनको जमा करना है, तो देखिए आप लोग घबराइए नहीं। हालांकि एनसीएल वगैरह अगर ऑफलाइन थ्रू अगर सिग्नेचर करके बनाया जा सकता है तो वो आप लोग बना के हो सके तो बोला गया है 15 दिन, तो आप लोग अगर अभी जमा कर दें, अगर कहीं से बन जाए, उम्मीद तो कम है, अगर बन जाए तो आप पटना में जो है सिविल ऑफिस वहाँ का जो एड्रेस है वहाँ जाके आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ें हैं कि पटना में आप जमा कर सकते हैं। ये होगा कि अगर आपका एनसीएल वगैरह ये चीज़ें होगा, रिजल्ट इन चीज़ों पे आपको ऊपर नीचे होगा। बाकी जो भी सर्टिफिकेट है उनके लिए टेंशन नहीं है, वो तो आप बाद में जमा ज्वाइनिंग टाइम में करेगा। लेकिन एनसीएल वाला जो मुद्दा है, अगर कहीं से बनता है ईडब्ल्यूएस वगैरह, तो ये जमा कर सकते हैं आप। तो इससे कुछ चीज़ें होंगी जो आप कैटेगरी में अगर वो मान ले तो आपको कैटेगरी में मान के अगर दे सकता है। बाकी और भी चीज़ें इनमें हैं इनके लिए, बाकी हम लोग चर्चा करेंगे। अब आगे ये है कि जो इनका रिजल्ट, तो रिजल्ट देखिए 15 दिन मान लीजिए 10 दिन इंटरव्यू के बाद 10 दिन ऐड होगा,
और हालांकि फेस्टिवल है तो 3 तक तो कोई उम्मीद नहीं है, 3 के बाद जो भी है तो मान लीजिए 10 तक जो है इनका रिजल्ट आपको देखने को मिले। 10 तक इनका रिजल्ट ये अक्टूबर तक आपको रिजल्ट देखने को मिले। बाकी जो भी कैंडिडेट जो प्रोविजनल वगैरह किए हुए हैं जमा, तो उनका हो सके तो बनवा लीजिए ओरिजिनल जल्दी, क्योंकि फिर ज्वाइनिंग टाइम में अगर टाइम दिया अगर दीपावली से पहले ज्वाइनिंग करवाने का तो उसमें जमा करना पड़ेगा। बाकी कैसा लगा वीडियो आप लोग का कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कितना नंबर आप उम्मीद कर पा रहे हैं उन चीज़ों पर भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो एक रेशियो पता कर पाएंगे कि कितना हो सकता है। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।